हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, फागुन मास शुरू हो चुका है जो कि ठाकुर जी को अति प्रिय है। फागुन मास भगवान शिव को भी अति प्रिय है क्योंकि फागुन मास में भगवान शिव का विवाह हुआ है माता पार्वती के संग और फागुन में आती है होली, इसलिए यह मास ठाकुर जी को भी अति प्रिय है। तो फागुन मास में ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को कराएंगे स्नान। फूलों का आसन देकर हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम ठाकुर जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी को केसर वाले जल से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो दूध से या पंचामृत से भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। और स्नान कराते हुए हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी को इत्र सेवा देंगे। इत्र सेवा देने के बाद हम ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। फागुन मास है तो आप ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फागुन मास में आती है होली और होली जो हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है। होली में तो फूलों का ही आनंद होता है, तो हम भी अपने ठाकुर जी को फूलों वाली पोशाक धारण करा रहे हैं। उसके बाद हम ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार धराएंगे। ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देने के बाद अब हम ठाकुर जी के हाथ में दे देंगे वंशी, क्योंकि वंशी के बिना तो श्रृंगार अधूरा ही है ठाकुर जी का हमारे। अब हम ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद हम ठाकुर जी को आरसी दिखाएंगे। उसके बाद हम करेंगे ठाकुर जी को पुष्प अर्पित। ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पित करेंगे। हम देंगे ठाकुर जी को गुलाल सेवा। फागुन में विशेष जो सेवा होती है वो होती है गुलाल की, जो बसंत पंचमी से होली तक ठाकुर जी को रोज लगाया जाता है। तो गुलाल सेवा ठाकुर जी की ज़रूर करें। अब हम ठाकुर जी को भोग अर्पित करेंगे। दूध का भोग सुबह हमने लगा दिया था, अब हम ठाकुर जी को बाल भोग दे रहे हैं। उसके बाद हम जोत जलाएंगे। हिंदू धर्म में फागुन माह का अपना एक अलग ही महत्व होता है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है और साथ ही शिव जी की भी पूजा होती है। फागुन माह में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह इस बार 2 फरवरी से शुरू होगा और 3 मार्च को इसका समापन है। ये आरती कर लेने के बाद पूजा में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी भक्ति आपके चरणों में बढ़ती रहे, हमारा प्रेम आपके चरणों में इसी प्रकार बना। तो ये थी हमारे फागुन महीने में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कि हमें कैसे करनी है। तो आप भी फाल्गुन महीने में ठाकुर जी की विशेष सेवा कीजिए और फाल्गुन महीने का आनंद लीजिए। जय श्री राधे।